सब ठीक हो जाएगा। जाओ उसे प्रसाद खिलाओ। ये पंचांग, ये तो था पंचांग। पता नहीं ये लोग मेरी चीजों को क्यों हाथ लगाते हैं। भावना, यहां पर पंचांग था, कहां गया? वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था माझी। हमारे नए संसार की शुरुआत करने के लिए उसे अपने कमरे में लेकर मैं सालों तक अपनी पत्नी को ढूंढता रहा, और जब वो मिली तो वो किसी और की हो चुकी थी। अब आप ही बताइए माँ जी, कैसे कोई पति जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हो, जिसने जिंदगी जीने के बजाय सिर्फ दिन रात इंतजार किया हो, कैसे वो उसे किसी और के साथ देख सकता है? और इतना तो आप भी मानेंगी ना माँ जी कि बिंदिया पर मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं उसका पहला पति हूं। क्या बात है भावना, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या बात क्या है? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या बात क्या है? हमारे घर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। फिर कोई बुरा सपना देखा? बुरा सपना ही तो है। तुम भी ना भावना, अब दिन में सपने देखने लगी। चलो रोना बंद करो, रोना बंद करो और आंसू पोंछ दो। बहू, ये देखो तुम्हारी मम्मी जी को क्या हो गया। अभी दिन में भी सपने देखने लगी है। संभालो इसको। मुझे पूजा के लिए देर हो रही, मैं जा रहा हूं। मम्मी जी, प्लीज आप मत रोइए। क्यों ना रो, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही और रोहित को कुछ बताने की। मेरे बच्चे का दिल ही टूट जाएगा। मम्मी जी, बस आप अभी उससे कुछ मत कहिएगा, प्लीज। माँ जी, बिंदिया सही कह रही है। माँ जी, अगर आप रोहित को अचानक बताएंगी तो न जाने उनके दिल पे क्या बीतेगी। पर मैं जानता हूँ माँ जी कि रोहित को ये बात बताना भी बहुत जरूरी है। माँ जी, मैं तो यही कहूँगा कि पहले रोहित को घर आने दीजिए, फिर आप शांति से उन्हें समझाइएगा। प्रसाद ले लो समीर। नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरी नाराजगी प्रसाद पे मत उतारो। नहीं चाहिए जानकी। ले लो समीर। नहीं चाहिए। समीर, बेटा प्रसाद के लिए मना नहीं करते हैं बेटा, ले लो।
जानकी, लाओ मुझे दो। तुम जाकर एक गिलास ठंडा पानी ले आओ उसके लिए। ठंडा पानी पिएगा तो इसका दिमाग भी शांत हो जाएगा। लो बेटा, प्रसाद खा लो। लड्डू पे काले तिल है बेटा। बेटा थाली में और भी है। काले तिल यानी जादू जादू टूना करने के लिए ये सब किया जाता है। लाओ मैं साफ कर देती हूँ। प्रसाद में काले तिल तुमने मिलाए हैं जानकी। काले तिल मैं क्यों डालूंगी? एक और झूठ तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता जानकी। इसके बाद तुम जो कहोगी सिर्फ सच कहोगी। अब जवाब दो मेरी बातों का। क्या करना चाहती हो तुम? पागल करना चाहती हो मुझे? ये जान लेना चाहती हो मेरी तुम? समीर, ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी जान लूंगी। तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। प्यार? जानकी, प्यार का मतलब समझती हो तुम? जानकी, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए बहाने ढूंढते हैं। एक दूसरे से भागने के बहाने नहीं ढूंढते वो लोग। समीर, गलत कह रहा हूं मैं? बोलो जानकी, गलत कह रहा हूं मैं? तुम ही बताओ। मैंने तुम्हारा मूड एक बार सिर्फ खराब देखा। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज ट्रिप प्लान की। मैंने सोचा मैं तुम्हें अंबाजी के पास लेके जाऊंगा दर्शन के लिए। इतने प्यार से सारा प्लान बनाया और तुमने बिना सोचे समझे ना कर दिया। कह दिया कि मैं बीमार हूं, बहाना दे दिया मुझे। क्यों भाग रही हो मुझसे तुम? ऐसा नहीं है समीर। कैसा है जानकी? कैसा है? समझाओ मुझे जानकी। अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, मेरे साथ से प्रॉब्लम है, मेरे साथ नहीं जी सकती तुम, तो अपने मुंह से एक बार मुझे कह दो। मैं खुद ब खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। समीर, ऐसा नहीं कहते बेटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? रिलैक्स बिंदिया, ये लो पानी पियो और जरा शांत हो जाओ। चुप! मेरी जिंदगी तो पहले ही तबाह कर चुके हो, अब और क्या बाकी रह गया है? हाँ? मैं तुम्हें ये बताने आया था कि मैंने अपना सामान पैक कर लिया। मैंने अपना सामान पैक कर। और अच्छा होगा कि तुम भी अपना सामान पैक कर लो। मैं चाहता हूँ तुम्हारी मम्मी जी रोहित को सब कुछ बताएं और वो तुम्हें भला बुरा कहे। इससे पहले हम दोनों यहाँ से निकल लेते हैं। बिंदिया, हम अपनी नई शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करेंगे। एक बार भी तुम्हें समझ नहीं आता है? रेत पर महल बनाना बंद करो। हमारी शादी नहीं थी, वो सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए एक विधान किया गया था, बस। भूल तो तुम रही हो बिंदिया। चाहे आधी हो या पूरी, सच्ची हो या झूठी, शादी होती है। मैं बस इतना जानता हूं कि हमारी शादी हुई थी
हम दोनों के घर वाले शादी के गवाह हैं विद्या। थैंक यू सो मच अनिरुद्ध। ये बात तो मुझे याद ही नहीं थी और ना ही ये बात मेरे दिमाग में आई कि मेरे माता पिता जानते हैं कि हमारी शादी किन हालात में हुई थी। अब वही आकर सच बताएंगे और वही बताएंगे कि तुम कितने बड़े झूठे हो। मम्मी जी, रोहित, सबको पता चल जाएगा कि वो शादी नहीं थी, ना ही शास्त्रों के हिसाब से और ना ही कानून के हिसाब से। उन्हें बताती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में कैसे जहर घोल रहे हो। ये मैंने क्या कर दिया? ये बात ऐसा मोड़ ले सकती है, ये तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। इसके माँ बाप ने अगर इन लोगों के आगे मेरी बातों को झूठा करार दे दिया तो? बिंदिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। हाँ, तोड़ दिया। और मैं वो हर चीज तोड़ दूंगा जो मुझे तुमसे अलग करने की कोशिश करेगी। और मुझे ऐसी कोई चीज गवारा नहीं जो मुझे तुमसे दूर ले जाए। एक बात याद रखना, दोबारा ऐसी कोई हरकत की ना तो मैं... क्या करोगे तुम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम फोन तोड़ दोगे तो मैं सबको सब कुछ बताऊंगी? नहीं, मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने जरूर ला कर रहूंगी। सबको बताऊंगी कि तुम कितने बड़े झूठे और कितने बड़े मक्कार हो। विद्या! 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 पायल, प्लीज मुझे अपना फोन दो। अभी? हाँ, अभी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय। क्या हुआ बिंदिया? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। एक बार बात कर लो फिर बताती हूँ। क्या बात है बिंदिया? तुम्हें फोन इतना अर्जेंटली क्यों चाहिए था? पायल, मेरे माता पिता जानते हैं कि अनिरुद्ध की जान बचाने के लिए ये विधान किया गया था। बस एक बार उन्हें फोन करके बता दूं कि अनिरुद्ध कैसे मेरी जिंदगी में जहर घोल रहा है, फिर वो सब कुछ सच बता देंगे आके। ये बात तो सही है। मैं फोन करती हूँ। रिंग जा रही है, लेकिन कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। कहीं वो लोग बाहर तो नहीं गए हैं? हाँ। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपने नेबर के यहाँ फोन करके देखती हूँ, ठीक है? हेलो वीनू काका, मैं बिंदिया बोल रही हूँ अहमदाबाद से। हाँ, वो घर पर कोई फोन नहीं उठा रहा है। बेटा, वो लोग तो हरिद्वार गए हुए हैं। हरिद्वार गए हैं? लेकिन किस लिए? हाँ, वहाँ तो भगवत पाठ हो रहा है। कुछ काम था बेटा? नहीं काका, वो बस बोलेगा कि मेरा फोन आया था। हाँ, ठीक है। अब क्या करोगी बिंदिया? जब तक वो लोग वापस आएंगे तब तक तो ये आदमी मेरी जिंदगी तबाह कर देगा। एक मिनट बिंदिया, ये बात कि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं हैं और तुमने तुम्हारे पेरेंट्स से बात नहीं की है, ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं, अनिरुद्ध नहीं। हाँ। मैं अभी जाकर अनिरुद्ध से बात करती हूँ। अगर बिंदिया के माँ बाप आ गए तो मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। नहीं,
मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं। लेकिन इस बिंदिया का क्या करूं मैं? उसकी नफरत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो चाहता हूं कि वो मुझसे प्यार भरी बातें करे, लेकिन वो हमेशा मुझे चली कटी सुनाती रहती है, हमेशा। किस पर इतना गुस्सा निकाल रहे हैं? बिंदिया पर या अपनी किस्मत पर? वैसे गुस्सा तो तुम्हें अपनी किस्मत पर निकालना चाहिए, क्योंकि बिंदिया तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिस किस्मत में बिंदिया नहीं है, वो किस्मत में बदल के रख दूंगा। अब अगर तुम्हें सपने देखना इतना पसंद है तो मैं क्या कर सकती हूँ? और वैसे भी मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि अब तुम इस घर में सिर्फ कुछ पल के मेहमान हो। तुम्हें पता है, बिंदिया ने अपने पेरेंट्स से बात कर ली है और वो लोग बहुत जल्द तुम्हारे खिलाफ सबूत लेकर यहाँ पर आने वाले हैं। बिंदिया ने अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं, आने दो उसके माँ बाप को। मैं भी देखता हूं कि वो क्या कर लेंगे। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है और मैं ये साबित करके रहूंगा कि बिंदिया से मेरी शादी हुई थी। समझने की कोशिश करो अनिरुद्ध। प्यार में जब पागलपन मिल जाए तो वो प्यार प्यार नहीं रहता, जुनून बन जाता है। एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश बेवकूफी है अनिरुद्ध। प्यार देने का नाम है अनिरुद्ध। प्यार में इंसान स्वार्थी नहीं होता। प्यार में सिर्फ दूसरों की खुशियां मायने रखती है। प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। कभी भी किसी को किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन ये बात कोई किसी को समझा नहीं सकता, तुम भी नहीं। मैं समझता हूं पायल, लेकिन मैं अपने दिल पर कैसे काबू रखूं? कैसे संभालूं अपनी भावनाओं को? पायल, ये तो तुम भी समझती हो ना कि प्यार किसी बंधन को नहीं मांगता। प्यार मांगता है तो सिर्फ प्यार और कुछ नहीं। लेकिन हकीकत से कोई भाग नहीं सकता अनिरुद्ध। जो सच है उसे हमें स्वीकार करना ही होगा, वरना इंसान जिंदगी भर झूठ के पीछे भागता रहता है और उसके हाथ कुछ नहीं लगता। पायल, मेरी बात समझने की कोशिश करो पायल। पायल, तुम मुझे समझ सकती हो, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझा? अब तुम कुछ कहती क्यों नहीं? पायल, बोलो ना, कैसे समझाओगी मेरे दिल को?